आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट यानी लवण, चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो सीरीज़ चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का, तो उसके जो है ना हम लोग अगले लेक्चर में है। तो आज हम लोग का जो है ना हेडिंग क्या डालना है, लवण। क्या डालना है बच्चों, लवण। तो लवण हेडिंग डालो, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट, यानी कहें तो एक प्रकार से नमक का ही बात हो रहा है। चलो ओके, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि साल्ट आखिर होता क्या है, साल्ट आखिर होता क्या है। ओके चलो, तो लवण जो है ना एक ऐसा या आयनिक है, मतलब आयनिक मतलब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहा है। जैसे NaCl ले लो, ये लवण ही तो है, उस पर Na प्लस है, Cl माइनस है। तो देखो लवण एक ऐसा आयनिक है जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षारक यानी भस्म कह सकते हो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लवण कहते हैं। जैसे में क्या दे दिया जाए, जैसे में KCl NaCl। ओके, अब कहोगे कि ये सब आया कैसे, कोई एग्जांपल देकर देखो। तो देखो ये आया ऐसे, जैसे मान लो कि तुम कोई अम्ल लेते हो और उसको जो है ना HCl अम्ल है, परबल अम्ल में आता है, उसको जो है ना क्षार से मिलाते हो NaOH। जब इसको क्षार से मिलाते हो तो देखना कि यह जो है ना NaCl प्लस जल का निर्माण करेगा। NaCl प्लस जल का निर्माण करा, कैसे, तो यहाँ पर H प्लस Cl माइनस होता है, Na प्लस OH माइनस होता है। तो ये जो है ना, ये वाला इसके साथ आयनिंग में चेंज करेगा और ये वाला इसके साथ आयनिंग चेंज करेगा, यानी जो है ना ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का रूप है। ठीक है, तो H जो है इसके साथ किया और ये जो है ना इसके साथ किया। तो Na जो है ना Cl के साथ कर लिया, प्लस जो है माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। तो N जो है ना Cl के साथ करके NaCl बना दिया, यानी जिसको नमक कहते हैं, Na प्लस Cl माइनस। अब ये जो है ना मिलके हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड मिलके जो है ना क्या बना दिया, आपका H2O बना दिया, यानी जल बना दिया। ओके, तो इसमें हम लोग को मेन रूप से कौन देखने को मिला, ये वाला देखने को मिला। ओके चलो, अब देखो आगे देखते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया। अब लवण का जो है ना प्रकार, और एग्जाम्पल दे दे क्या, एग्जाम्पल अगर एक और लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे H2SO4 प्लस, ताकि समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि समझ में आना चाहिए। H2SO4 प्लस NaOH, ये आपका जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल है, सबको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और पिछले वाला जो बताया वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये जो बताए हैं ये जो है क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था HCl। ये जो है ना ये सोडियम क्लोराइड है, ये जो है ना आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो, सॉरी हम लोग यहाँ में न थे, चलो सल्फ्यूरिक अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो ये जो है ना आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको कहते हैं सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। अब इसको अभिक्रिया करते हैं। ये आपका क्षार है, याद रखना, क्षारक है। ये आपका जो है ना अम्ल है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो जब इसको अभिक्रिया कराएं हम, तो इसको अभिक्रिया कराने के पश्चात क्या बनता है? प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट का बात हो रहा है, प्लस जल तो बनेगा ही। तो ये आपका जो है ना लवण का निर्माण कर दिया। कथी का निर्माण कर दिया? लवण का निर्माण कर दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब लवण के प्रकार देखते हैं, यानी अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर हम कह रहे हैं। मतलब जैसे स्वाद में खट्टा कड़वा होता था, तो ऐसे ही स्वाद में नमकीन होता है। लवण जो है स्वाद में क्या होता है? नमकीन होता है, नून छरा होता है। चलो, तो अब जो है हम लोग लवण के जो है ना प्रकार देखेंगे। लवण के जो है ना प्रकार देखेंगे। आधार जो है ना गुण रहेगा। आधार क्या रहेगा? गुण। किसका गुण? तो आपका ये बेस और एसिड, बेस और एसिड आधार रहेगा। ओके, हम लोग जो है ना लवण का भाग पढ़ेंगे। ओके, तो देखो बाबू लोग, हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि लवण का अगर जो है भाग देखा जाए तो 3 गो होता है। लवण का कै गो भाग होता है? कै गो भाग होता है बाबू लोग? तो लवण का भाग जो है ना 3 गो होता है। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ओके, तो पहला भाग जो है ना क्या होता है ये देखते हैं। पहला भाग होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। दूसरा का होता है अम्लीय लवण हो गया। दूसरा का होता है भास्मिक लवण। तीसरा का होता है सामान्य लवण। पहला होता है अम्लीय लवण, दूसरा का होता है भास्मिक लवण, तीसरा का होता है सामान्य लवण। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो अम्लीय लवण क्या है। अम्लीय लवण क्या है? तो आप लोग को हम पहले लेक्चर में बताए होंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल बताए हैं। ये बताए हैं, अगर पढ़े होंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, अगले पेज में चलते हैं। अम्लीय लवण जो है ना हेडिंग होता अम्लीय लवण। देखो अम्लीय लवण होता क्या है कि इसमें जो है ना अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि प्रबल अम्ल इसमें मिक्स होगा। तो देखो इसमें लिखना कथी, इसमें लिखना क्या कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म। अब दुर्बल भस्म जो है ना उसका एग्जाम्पल याद होगा तभी ना आप कह सकते हो। तो इसका जो है ना परिभाषा कैसे लिखोगे? तो देखो परिभाषा लिखना ऐसे कि वैसा लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के द्वारा मिलकर बना हो, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। कह देंगे, परिभाषा हो जाएगा। तो इसको कैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैसे समझना। जैसे हम प्रबल लवण के रूप में HCl के ले लेते हैं, सॉरी प्रबल अम्ल के रूप में HCl प्रबल अम्ल में आ जाता है, प्लस दुर्बल भस्म। तो दुर्बल भस्म जो है ना आपका ले लो MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा ना, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसको जो अभिक्रिया कराओगे तो इसको अभिक्रिया कराओगे तो ये बनेगा MgCl2 प्लस H2O। तो इसमें जो आपका ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण हो जाएगा। ये वाला भाग जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों? अम्लीय लवण हो जाएगा। अम्लीय लवण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो अगला हेडिंग दो।
अगला हेडिंग दो भास्मिक लवण। भास्मिक, कोई भी स लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भास्मिक लिखो, मतलब इसमें भस्म का मात्रा ज़्यादा होगा, क्योंकि भस्म नाम आ गया तो भस्म ज़्यादा होगा। उसमें अम्ल पहले नाम आया तो अम्ल ज़्यादा होगा, इसमें भस्म पहले आया तो भस्म ज़्यादा होगा। तो यानी परबल भस्म, क्या परबल भस्म प्लस दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब कहोगे ये परबल भस्म दुर्बल अम्ल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ आ रहा है कि परबल है ये दुर्बल है? तो हम जाके देखो ना, वहाँ में पहले लेक्चर में हम पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ाए हुए हैं। लेक्चर नहीं देखे हो तो गलती आपका है, मेरा नहीं है। कि हम बता दे रहे हैं उसका उदाहरण, जैसे हम बताए थे कि परबल अम्ल क्या है और परबल भस्म क्या है, ये बताए थे ना। तो हम बताए थे कि जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा पूर्ण रूप से जो है ना, हाइड्रोजन को क्या करे, निकले, तो वो समझाना कि परबल में है। बात समझ रहे हो ना? अब वही आंशिक रूप से निकल रहा था तो वो दुर्बल अम्ल था। अब वही देखो भस्म में था कि हम लोग देखे हैं भस्म में कि OH जो है ना पूर्ण रूप से जो है निकल रहा था तो भास्मिक था, और OH जो है ना आंशिक रूप से निकल रहा था तो वो क्या था, दुर्बल भस्म था। ठीक, तो वो जो है ना हम पहले वाले लेक्चर में दे दिए हैं, जाकर देख लेना। ओके प्लीज़, ताकि समझ में आना चाहिए ना। नहीं समझ में आएगा तो हमको दोषी ठहरा दोगे कि ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले करा चुका हूँ सब। अब इसमें कराऊंगा तब वीडियो लंबा होगा, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग लंबा वीडियो पे टिकते नहीं हो ज़्यादा, हमको पता है। चलो तो मेरा भी मजबूरी समझो, देख लो पीछे वाला। चलो हम लोग परबल भस्म कोई लेते हैं, तो परबल भस्म एग्जाम्पल में हम लोग NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में दुर्बल कोई अम्ल ले लेते हैं, दुर्बल कोई जो है ना अम्ल ले लेते हैं। तो दुर्बल अम्ल में हम लोग HCl तो लेंगे नहीं, HCl तो लेंगे नहीं दुर्बल में। H2SO4 ले ले, H2SO4 ले लिया जाए, बोलो। क्योंकि परबल ये आपका तो क्या बोलते हैं, HCl तो आपका परबल अम्ल में आता है, HCl कथी में आता है, परबल अम्ल में आता है। ठीक है, तो हम लोग एक मिनट, तो यहाँ पे मान लो कि हम जो है ना परबल भस्म ले लिए और दुर्बल आप अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ले लो वो भी चलेगा। चलो मान लो कि हम HCl पर हम समझा दे रहे हैं, समझने का फेर है सब। ठीक है, तो HCl पे हम अगर समझाते हैं तो इसको अगर हम करते हैं तो इसको अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, C से जो है ना इससे यहाँ पर कंपेयर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2CO3 ना, Na2CO3 और जल तो बनेगा ही H2। ये हो गया आपका भास्मिक लवण का एग्जाम्पल, उतार लो। आगे हम लोग लिखते हैं, आगे हेडिंग दो सामान्य लवण, सामान्य लवण। ओके बच्चों, सामान्य लवण। तो सामान्य लवण ये तो सीधे सामान्य है, मतलब इसमें दोनों जो है ना परबल ही होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, परबल ही होना चाहिए। जैसे मान लो इसको अगर लिखे तो परबल अम्ल प्लस प्रबल भस्म, अभी दोनों अगर मिलेगा तो ये जो है ना सामान्य लवण का निर्माण कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका माने परिभाषा कैसे करोगे, तो वैसा लवण जो परबल अम्ल और परबल भस्म के अभिक्रिया के पश्चात निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में HCl NaOH, उसके बाद इसको अभिक्रिया कराओगे तो NaCl प्लस H2 हो गया। तो ये चीज़ें हो गया। ये जो है ना सामान्य लवण है, इसका जो है ना
पूर्ण रूप से हम लोग उपयोग करते हैं खाना बनाने में। बस खाना बनाने में उपयोग करते हैं, उसमें सिर्फ जो है ना हम लोग क्या मिला देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। बात समझ रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड जो है हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। बस इसी से जो है ना हम खाना में बनाने में उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग को घेंघा रोग नहीं होता है, ठीक है। चलो, सोडियम की मात्रा जब बन जाता है तो अब देखो ये प्रकार तो पढ़ लिए, लवण का निर्माण का विधि देख लेते हैं। लवण निर्माण विधि, लवण का निर्माण का विधि। तो लवण निर्माण के विधि दो को होता है। कौन कौन होता है देखो, देखते हैं। पहला होता है साधारण विधि। दूसरा का होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ओके। तो प्रयोगशाला विधि कैसे होता है और साधारण विधि कैसे होता है। साधारण विधि होता है कि समुद्र के द्वारा, कथी के द्वारा, समुद्र द्वारा निकालकर निर्माण किया जाता है। और प्रयोगशाला विधि द्वारा क्या होता है कि अम्ल और क्या क्षार को मिलाते हैं तो हमको एक जो है ना लवण का निर्माण होता है। जैसे इसको लिखना है, परिभाषा लिखोगे तो जब कोई परबल अम्ल के साथ परबल भस्म का प्रयोग करते हैं तो हम लोग को जो है ना जो पदार्थ मिलता है वो हम लोग को क्या है, लवण है। जैसे HCl, जैसे बहुत हम एग्जांपल दिए हैं ना उस समय, जैसे HCl प्लस NaOH ना, HCl प्लस NaOH को मिलाते हैं तो हमको NaCl बनता है और प्लस में साथ में H2O बनता है। तो हमारा है ये ना ज़रूरी है, हम लोग को ज़रूरी कौन है ये ना, यही ना। तो NaCl तो हमको मिल ही गया। अब इसमें सिर्फ जो है हम लोग खाली Ki मिला देंगे, कथी मिला देंगे, Ki मिला देंगे, Ki। तो ये जो है ना खाने वाला नमक हो जाता है। साधारण नमक में भी Ki मिला दिए, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिए तो खाने वाला नमक हो जाता है, ओके। चलो आगे देखते हैं। सेंधा नमक एवं काला नमक क्या है, मतलब सेंधा नमक को ही काला नमक कहा जाता है। तो देखो सेंधा नमक, डालो हेडिंग, सेंधा गला बज गया सॉरी, सेंधा नमक या काला नमक, इसी को कहते हैं सेंधा नमक या काला नमक। तो देखो सेंधा नमक या काला नमक क्या है। तो देखो वैसा नमक जो खोद कर प्राप्त किया जाता है, कहाँ से, तो खदानों से, खदानों से खोद कर प्राप्त किया गया, खदानों से खोद कर प्राप्त किया गया नमक को सेंधा नमक कहते हैं। अब इसका जो रंग होता है ना भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा। रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ओके। और रंग भूरा होता है कारण, तो इसमें कारण जो अशुद्धि होता है, इसका कारण जो है ना अशुद्धि उसमें होता है ना, अशुद्धि लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। जो इसका अशुद्धि के रूप में होता है लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी के कारण जो है ना इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। किसका, तो ये सेंधा नमक का, ओके। चलो समझ में आ गया। चलो अब हेडिंग डालो,
लवण का उपयोग, लवण का उपयोग, लवण का उपयोग मतलब इसका जो है ना उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ। तो देखो इसका उपयोग जो है ना खासकर हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको हम बता रहे हैं आप लोग को, रुक जाओ। इसका उपयोग जो है ना खाना बनाने में हम लोग करते हैं, पहला खाना बनाने में करते हैं, साबुन बनाने में भी करते हैं, है ना। अचार वगैरह जो संरक्षण करना है, परीक्षक करना है, इसमें भी करते हैं। उसके बाद उद्योग में जो है ना आपको देखने को मिल जाता है, घेंघा रोग से बचाने के लिए तो मिलता ही है। इतना सारा जो है ना आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं। पहला क्या बोले हैं हम, खाना बनाने में, पहला क्या बोले हैं, खाना बनाने में, पहला क्या है, खाना बनाने में। दूसरा का क्या कहें, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में, ओके। तीसरा का क्या कहें, तो अचार को, अचार को संरक्षित रखने, अचार को कथी रखने में, संरक्षित रखने में या परीक्षक के रूप में। उसके बाद अगला बोले हैं उद्योगों में, उद्योगों में किस लिए, तो उद्योगों में जो है ना बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन यानी Cl, HCl, बात में ना, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखना। तो इतना सब बनाने में जो है ना हम लोग को एक नमक का प्रयोग किया जाता है, एक नमक का प्रयोग जो है ना हम लोग इतना सारे बनाने में प्रयोग करते हैं। और साथ में जो है ना इसका उपयोग भी देख लो, ओके। चलो यहाँ तक जो है रहने देते हैं, यहाँ तक जो है ना हम लोग रहने देते हैं। और इतना एक और चीज़ भूल गए, कै गो हुआ, 1 2 3 4, अब बताए थे कै गो, 5 गो ना, 1 2 3 4 5। घेंघा रोग में जो हम लोग देखे हैं, घेंघा रोग में जो है ना बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ साधारण नमक में क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। अगर ये नहीं मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड नहीं मिलाना है, तो आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड मिला सकते हो, यानी KiO3, ये भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट जो है ना बहुत लाजवाब होने वाला है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें जो है ना अभिक्रिया कराने वाले हैं बहुत तरह से, ठीक है। उसमें क्षार के साथ जो है ना अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, ये सारे जो है ना चीज़ हम देखने को आप लोग को मिलेगा, ओके। तो ये सब जो है ना आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा बस शेयर कर दीजिए बच्चों में। और कुछ दिन में हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, थोड़ा लाइव का व्यवस्था हो रहा है, ठीक है, लाइव का व्यवस्था हो रहा है, तो आप लोगों को लाइव हम पढ़ाएंगे, ओके। और अभी जो है संडे जो है ना, संडे को जो है ना आप लोग को लाइव देखने को मिलता है, ओके। तो संडे को जो है ना आप लोग लाइव में जो है ना ज्वाइन हो जाइए प्लीज़, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना आप लोग क्या दीजिए, टेस्ट दीजिए, क्या दीजिए, टेस्ट। और 100 में 100 जो है ना आप लोग लाइए, और ठीक है। और साथ में जो है ना आपके लिए गिव अवे भी रखे हैं, गिव अवे भी रखे हैं, जो जीतेगा उसको जो है ना हम प्राइज़ भी देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग मिलिए संडे को।